आज हम आपको उस पौराणिक धर्मस्थली की कहानी बताने जा रहे हैं जहां पर आप पहुंचते ही आपके रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाते हैं। इस धाम पे आपके चरण जब पड़ेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम की। वो पुनौरा धाम जहां माँ सीता का जन्म हुआ था और आपको दिखाते हैं कि ये पूरी जन्मस्थली पुनौरा धाम की क्या है कहानी। रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित पैदा ली। माता सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम जो है वो फिलहाल सीतामढ़ी जिले में है। और आपको बता दूं कि ये सीतामढ़ी जिला पटना से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। और वहां से अगर पटना से आप चलते हैं इस पुनौरा धाम के लिए तो आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं, आप ट्रेन से आने की सुविधा है और लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 घंटों के सफर में आप सीधा पुनौरा धाम पहुँचते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सीतामढ़ी है पहले ये मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1972 में ये सीतामढ़ी अलग जिला बना और ये अस्तित्व में आया। पहले इस जगह का जो नाम था वो सीतामढ़ी कहा जाता था क्योंकि माता सीता का जो जन्म है वो यहाँ पे हुआ, मड़ई नुमा यहाँ पे बनाया गया और उसके बाद ये परिवर्तित होकर ये नाम जो है वो सीतामढ़ी पड़ा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पुनौरा धाम के जो अलौकिक दृश्य है, वो जो छवि है माता जानकी की, उसे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इसकी पूरी कहानी जो है वो क्या है और कितना आपको प्रसन्न करने वाला है। अभी हम पहुंचे हैं पुनौरा धाम। जी हाँ, पुनौरा धाम जहां माता सीता का जन्मस्थली है और यहाँ पहुंच करके ही अपने आप को भाग्यशाली आप समझेंगे। यहाँ पे पहुंचते ही आप रोमांचित हो जाएंगे इस बात को लेकर के कि माँ सीता के धरती पे उस जगह पे आप पहुंचे हैं जहाँ माँ सीता जन्म ली थी। और सबसे पहले जो है हम आपको इस मंदिर की अलौकिक तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह जन्म हुआ और किस तरह पूरी जो कथा है वो कैसी है। देखिए, माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम जो है यहाँ पे जन्मस्थली पे एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है और यहाँ पे विकास कार्य को लेकर के लगातार काम जारी है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि आने वाले अगले 1 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा जानकी का जो प्रतिमा है वो लगभग 251 फीट की प्रतिमा वो भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी और ये सबसे अनोखा होने वाला है। लेकिन सीधे आपको मंदिर में सबसे पहले अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो माँ जानकी और सिया राम के जो है वो आपके सबसे पहले जो दर्शन हैं वो कराते हैं। और जैसे यहाँ पे आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो अलौकिक छवि आपको दिखाई पड़ेगी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा जनक के पूरे राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा और इस अकाल ऐसा कि इससे पहले इतना बड़ा अकाल कभी नहीं पड़ा था। काफी मुसीबत जो है वो शुरू हो गई पूरे राज्य में। और जब ऋषि मुनियों से उन्होंने पूछा कि आखिर हमारे राज्य में पूरे जनकपुर में ये कैसा मतलब अकाल पड़ा है, आखिर इसकी क्या उपाय है, तो उन्हें बताया गया कि राजा होते हुए खुद खेतों में अगर आप हल चलाते हैं तो उसके बाद भगवान इंद्र जो है वो प्रसन्न होंगे और उसके बाद यहाँ पे जो बारिश है वो हो सकती है और समस्याएं दूर हो सकती है। और यही कारण है कि राजा जनक जो है वो खुद निकलते हैं, खेतों में आते हैं और यहाँ पे खुद हल चलाते हैं, जहाँ पे हल जो है एक कलश से जाकर के टकराती है और ये सोने का कलश जब निकाला जाता है तो माँ सीता प्रकट होती है। ये जो पूरी कहानी हम लोगों ने देखी है, जानी है और ये
रोमांच कर देने वाला जगह है और एक ढंग से कहें कि आस्था का वो बड़ा केंद्र है धार्मिक स्थल का कि जहां पे आते ही आप मन जो है वो मुग्ध हो जाएगा। और यहाँ पे माता सीता के इस नगरी में, माता सीता के इस जगह पे आप अगर आते हैं तो आप आते ही सबसे पहले जो है वो माता के दर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, करते हैं। देखिए ये जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं। ये आकर के बहुत ही यहाँ पे अनूठा अनुभव होता है, एकदम रोमांच हो जाता है आदमी की। माता सीता के धरती पे लोग जो आए हैं, यहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ, उनकी कहानी जो मान्यताओं के अनुसार क्या है? सीता जी की जन्म स्थली है जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी है। ये जो है उस समय, जिस समय की कथा है, उस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे और इस राज्य का नाम था मिथिला राज। उस समय बिहार नेपाल नहीं था, राजतंत्र था, राज्य जो है बटा हुआ था। जैसे अयोध्या राज था, अयोध्या राज के राजा दशरथ जी थे, किष्किंधा राज के बाली जो है राजा थे, लंका राज के जो है राजा रावण राजा थे। ऐसे ऐसे राज बटा हुआ था। तो मिथिला राज के राजा जनक जी राजा थे। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें उनके प्रमुख 4 शिष्य थे, परशुराम जी, राजा जनक जी, वानासुर और लंकापति रावण। राजा शिव जी ने एक बार 4 शिष्य को आमंत्रित किए एक सभा में, जिसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी, राजा रावण। दोनों शिष्य जो है शास्त्रार्थ होने लगा वेद पुराण में। वेद पुराण के शास्त्रार्थ के अनुसार राजा रावण जो है पराजित हो गए, राजा जनक जी जीत हासिल किए। इस खुशी में शिव जी ने एक धनुष राजा जनक जी को दिए। यह देखकर रावण बहुत दुखी हो गया कि हम जो है जीत हासिल नहीं कर पाए। इस पर जो है राजा रावण ईर्ष्या बनाकर अपने लंका वापस गए। तो यहाँ पे जो माता जानकी का जो जन्म है, वो जन्म की जो वही बता रहे हैं। तो हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। वो जो है थोड़ा अन्याय ढंग से लेते थे राजा रावण। वो जो असहाय लोग थे, साधु संत थे, भजन कीर्तन करने वाले थे, जिनके पास कुछ नहीं है द्रव्य, उन लोगों से रक्त लिया करते थे। वो रक्त जो है तहसीलदार घड़ा में जमा करता था। जब घड़ा भर गया तो रावण के पास जमा किया गया। जमा देख करके वो बहुत खुश हुए। तहसीलदार ने बताया कि सरकार, ये खुशी होने की बात नहीं है, ये श्रापित घड़ा है। इसे बोले हैं साधु संतों ने कि रावण इसी से विनाश हो जाएगा। राजा रावण ने सोचे कि इस घड़ा को अगर राजा जनक के राज्य में गिरवा दिया जाए तो वो विनाश हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किए। मिथिला राज्य के ये जगह जो है वर्तमान हम लोग खड़े हैं, ये पुण्यारण्य वन जंगल था उस समय। पुण्यारण्य नाम था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जंगल होता है। तो ये पुण्यारण्य जंगल जो है उनको चुनाव में आया कि वहाँ अगर गिरवा देते हैं तो पुण्य का नाश होगा और राजा जनक के नाश का समय जल्दी आ जाएगा, ये देख लेंगे हम। ये सोचकर पीछे जो जाइएगा, वो सीता कुंड जो बना हुआ है, वो उस समय समतल भूमि था। वो वहाँ पर घड़ा को गिरवा दिए। घड़ा गिरवा देने के बाद यहाँ बारिश होना बंद हो गया मिथिला राज्य में। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। सारे जनता उमड़ कर राजा जनक जी वहाँ पे रावण ने उस कथा के अनुसार कि जितने भी टैक्स लिए जाते थे, अगर टैक्स नहीं देते थे तो जो रक्त लिया जाता था और रक्त को घड़े में जमा करके वो वहाँ पे रखा जाता वो घड़ा में जमा होता था। जब घड़ा भर गया तो रावण के पास जब पहुंचा वो घड़ा, तो वो देखकर बहुत खुश हुए। तो उन्होंने तहसीलदार को बताए, तहसीलदार रावण को बताए कि श्रापित घड़ा है, साधु संतों ने बोले हैं कि इसी रक्त से जो है इस जगह का चुनाव किया कि यहाँ पे ये मिथिला राज का पुण्यारण्य वन जंगल था। यानी मिथिला राज का ये जो है पुण्यारण्य वन जंगल पुण्य का जगह माना जाता था ये जंगल। तो इसलिए वो जगह का चुनाव किए कि पुण्यारण्य वन जंगल में अगर इस घड़ा को गिरवा देते हैं तो पुण्य वहाँ का जल्दी छिन्न होगा, नाश होगा और नाश का समय नज़दीक आ जाएगा, जो हम देख लेंगे। ये सोचकर उन्होंने पीछे कुंड पर जहाँ जाइएगा वहाँ पर समतल भूमि था, वहाँ घड़ा को गिरवा दिए। घड़ा गिरवा देने के बाद यहाँ बारिश होना मिथिला राज्य में बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे। रास्ता देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। सारे जनता उमड़ कर राजा जनक जी के दरबार पहुँचे, कहे कि सरकार इसे कोई रास्ता निकालिए, हमारे मिथिला में वर्षा क्यों नहीं हो रहा है। इस पर राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों पंडितों को बुलाए और उससे पूछे कि क्या हमारी मिथिला में वर्षा नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोग कोई रास्ता निकालिए। इसमें बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने बताए
कि राजा जनक जी अगर स्वयं अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है। इसका विष्णु पुराण में चौहद्दी आया है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। सिद्ध करके बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना है। उन्होंने कहे कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर, आज भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, एकादशी करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो जिसके पास जैसा हौसला हो वैसा द्रव्य अन्न छू करके ब्राह्मण को लोग दान में देते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे जब जन्म हुआ और उसके बाद जब यज्ञ हुआ और खास करके फिर स्वयंवर जब होता है, राम जी यहाँ पहुँचते हैं मिथिला नगरी, मिथिला में उनका स्वागत होता है और उसके बाद जब यहाँ पे विवाह होता है तो जाते हैं। जो पूरी कहानी जो मिथिला की जो संस्कृति है उसके साथ जब लौटते हैं तो आपको बताएंगे कि सीता माँ कहाँ रुकी, कैसे रुकी और वो जगह आजकल क्या कहलाता है। पूरी कहानी हम आपको ले चलते हैं। का 3 नाम है, जानकी जन्म कुंड, उर्विजा कुंड, सीता कुंड। प्रसिद्ध सीता कुंड के नाम से इसमें अभी भी जो है इसका पूरा पानी सूखता नहीं है। थोड़ा भी पानी रहेगा, मट्टी निकालिएगा तो बारिश हो जाएगी, गाय का दूध डालिएगा तो नीचे भाग जाएगा। मनोवांछित फल जो मांगते हैं तो अपना अभी भी जो मिलता है यहाँ से जो मैंने लेकर अपना जाते हैं लोग। अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं, उस पवित्र स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे माता जानकी का प्रकाट्य हुआ था, वहां से जन्म ली थी। ये जो जगह है ये सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये कुंड के रूप में है, एक सरोवर का रूप लिया है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे राजा जनक जो है वो हल जो जमीन में चला रहे थे, तो हल के जो खूर है वो यहाँ पे लगी थी और यहाँ से माता सीता जो है वो धरती से प्रकट हुई थी। और अभी जो है वो पूरा एक सरोवर का रूप लिया है और ये बड़ी पवित्र धरती है और ये बड़ी पवित्र जगह है कि यहाँ की कई मान्यताएं हैं कि यहाँ पे अगर आप स्नान करते हैं और माता सीता का अगर दर्शन करते हैं तो फिर आप धन्य होते हैं और आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती है। माता जानकी जो पुनौरा धाम है, महंत जी हमारे साथ हैं। बाबा, यहाँ पे सीता कुंड की बड़ी महिमा है, क्या महिमा है? ये महिमा है कि जो आप वैसे जो सुने हैं, कहानी सुने होंगे कि जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था ना, जिस समय जो राजा जनक के द्वारा जो हलेठी जग करके हल चलाने आए थे, जो रावण ने ऋषियों से जब कर में महात्मा से टैक्स लिया था, जो वो घरा यहीं पर वो घरा था जिसके लेकर 12 वर्ष का महाकाल पड़ा था ना, तो हलेठी जग करने के लिए आए थे। तो यहाँ से जो माने कि ये 3 की ये पहले तो शहर में जो मंदिर है वहाँ कैंप डाले थे, वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पर जाकर हलेठी जग किए, हलेश्वर नाथ का स्थापना करके वह 3 किलोमीटर दूर से हल चलाते हुए आए थे। तो यहीं पर वो घरा में हल लगने से, घरा फूटने से वो दिव्य सिंहासन अष्ट सखी समेत निकली थी। तो कहने का मतलब है कि ये जो अभी सरोवर का रूप लिया है यही वो जगह है जहाँ माता जानकी जो है वो प्रकट हुई थी। ये सरोवर बन गया, ये मिट्टी लेते लेते सरोवर बन गया। ये जो सरोवर पहले नहीं था, ये सब जंगल, पुण्यारण्य नाम का वन जंगल था। अब ये मिट्टी लेते लेते सरोवर बन गया। इसका 3 नाम है, जानकी जन्म कुंड, उर्विजा कुंड, सीता कुंड। प्रसिद्ध सीता कुंड के नाम से इसमें अभी भी जो है इसका पूरा पानी सूखता नहीं है। थोड़ा भी पानी रहेगा, मट्टी निकालिएगा तो बारिश हो जाएगी, गाय का दूध डालिएगा तो नीचे भाग जाएगा। मनोवांछित फल जो मांगते हैं तो अपना अभी भी जो मिलता है यहाँ से जो मैंने लेकर अपना जाते हैं लोग, स्नान करते इत्यादि। तो ये देखिए यहाँ की महिमा है। और जो बाबा बता रहे थे कि यहाँ दूध डालने से वो मिलता नहीं है, क्या होता है? वही ना, पानी में डालने से ठीक है, वो सही बात बोले हैं महाराज जी। गाय के दूध डालने के बाद अंदर जो है सो चला जाता है, पानी में घुलता नहीं है। अच्छा, पानी में घुलता ही नहीं है? नहीं, मेस न वो होता नीचे है। की ओर चला जाता है। देखिए, तो ये जो भूमि है, जो सीता कुंड जिसकी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, वो कितनी अनूठी है और इसकी क्या महिमा है वो यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने बताया कि कैसे
यहाँ पे जो आप जल देख रहे हैं, यहाँ पे अगर गाय का दूध डालते हैं तो वो इसमें मिक्स नहीं होता है, बल्कि वो सीधा अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे मांगी गई हर मन्नतें जो हैं वो लोगों की पूरी होती है। जरूरत इस बात की है कि इस धाम का विकास और हो। हम जानते हैं कि जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे बड़ी संख्या में आती हैं अपनी मन्नतों को लेकर के, वो क्या सोचती हैं। हाँ, देखिए पुनौरा धाम में हम लोग मौजूद हैं और पुनौरा धाम की कई कहानियां हैं और ये ऐसी भूमि है जहां पे आकर के लोग धन्य होते हैं। माता जानकी का ये जन्मस्थली है। लेकिन